नमो नमः अर्थात नमस्कार। सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। संस्कृत शिक्षण के इस कक्षा 7 के द्वितीय वीडियो में अर्थात दूसरे वीडियो में आज हम देखेंगे वर्ण विचार। देखिए, इस प्रकार नाम से विदित है कि वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे आज हम? वर्ण विचार। ठीक है, ये आपकी पुस्तक का जो पीछे का भाग है परिशिष्ट। क्या भाग है? देखिए, दिखाई दूँ आपको मैं। पीछे का भाग है परिशिष्टम। ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा परिशिष्टम। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके पास किताब नहीं है वो यहाँ से देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी विद्यार्थी और मित्रगण पढ़ रहे हैं वो कृपया इसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इसका जो भी काम है वो अपनी कॉपी में करें। ठीक है, चलो तो चलते हैं हम। देखिए, वर्णः, पहला है वर्णः। अब देखिए, वर्ण यानी, देखो एक तो होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण, है ना। तो वर्ण और वर्णः, मैंने जो आपका पहला वीडियो लिया है उसमें आपको मैंने बेसिक जानकारी दी है, यानी सामान्य जानकारी। देखिए, वर्ण और वर्णः, ये वर्णा लिखा है ऐसे। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? देखो, वर्ण है एक वचन। क्या है? एक वचन, यानी एक ही वर्ण की जहाँ बात हो रही है वो एक वचन है। और वर्णा है वो क्या है? बहुवचन। तो 7वीं क्लास के बच्चे एक चीज़ जानते होंगे कि एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है, जानते हैं ना। फिर बताता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और एक बहुत सारे व्यक्ति हैं, है ना। तो वो स्थिति है कि ये वर्णा जो है ये बहुवचन में है, वर्णा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हम किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण हम कहेंगे ऐसा ऐसा कोई भी शब्द का अक्षर। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द का अक्षर जिसका टुकड़ा न हो, अर्थात जिसका टुकड़ा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कै, ये कै है। अब ये कै को हम आधा लिखेंगे ऐसे, कै प्लस ए, अर्थात कै में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। तब ये कै बनता है पूरा, पूरा कै बनता है। ठीक है, तभी पूरा कै बनता है ना। तो ये जो नीचे डंडी खींची इसको बोलते हैं हम हलंत। क्या बोलते हैं? देखिए, इसको डंडी को क्या बोलते हैं? ऐसे जो डंडी लगी रहती है नीचे, ये जो डंडी है इसको क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। ठीक है, तो हलंत बोलते हैं इसको, यानी आधा अक्षर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि वर्ण कौन से होते हैं। जैसे ये क्या है? ये जो मैंने लिखा ये तो है वर्ण। क्या है? वर्ण। और ये पूरा लिख दिया, ये क्या है? ये है अक्षर। अर्थात अक्षर के टुकड़े हो सकते हैं लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब ये लास्ट टुकड़ा हो गया कै और ए, यानी अंतिम टुकड़ा हो गया। अब ए का भी नहीं हो सकता और कै का भी नहीं हो सकता, जबकि इस कै का हो सकता था, कै प्लस ए। इसी प्रकार कै प्लस ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए हम देखते हैं आगे कि संस्कृते इदानीम, ये देखो 48 लिखा है, लेकिन अर्थात संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं 48 को, क्या बोलते हैं? अष्ट चत्वारिंशत्। क्या बोलेंगे? अष्ट चत्वारिंशत्। अष्ट चत्वारिंशत्। ठीक है, यानी 48। चत्वारिंशत् यानी 40 और अष्ट यानी 8 और, अर्थात अष्ट चत्वारिंशत्। ठीक है, वर्णानाम प्रयोग है भवति। 48 वर्णों का प्रयोग है ना। कितने? संस्कृत में इदानी, संस्कृत इदानी यानी संस्कृत में अब, इदानी यानी अब 48 वर्णों का प्रयोग भवति यानी होता है। ठीक है, ते मुख्यतया, जो बड़ा कर देता हूँ मैं, अगर किसी को दिक्कत आए तो बड़ा कर देता हूँ इसको। देखो, ते मुख्यतया भागत्रयण, ते यानी वे, मुख्यतया यानी मुख्य रूप से, भागत्रयण, त्रयण यानी तीन, त्रयण यानी तीन, भाग यानी भागों में, तीन भागों में विभक्ता संति यानी बांटे गए हैं। विभक्ता संति यानी बांटे गए हैं। देखो, तीन है इसलिए संति आया है। ठीक है, अस्ति आता है एक वचन के लिए। ठीक है, देखिए ये तीन कौन कौन से? देखिए, इसमें तीन है, ये देखिए, ये तीन है स्वर, व्यंजनानी, देखो स्वराह यानी स्वर के रूप में, व्यंजनानी व्यंजन के रूप में, और तीसरा है अयोगवाहच इति, तीसरा है अयोगवाह के रूप में, यथा यानी जैसे, जिस प्रकार। देखिए, हमने पहले बात की कि संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं? 48 होते हैं। ठीक है, 48 कौन कौन से होते हैं वो हम अब बात करेंगे। ठीक है, 48 में मुख्य रूप से तीन भाग हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर,
दूसरा है व्यंजन स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अयोगवाहश्चैत यानी अयोगवाह है। ठीक है, अब ये कौन कौन से देखो पहले। तो पहला जो है वो लेते हैं स्वरम। तो स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। संस्कृत में बोलेंगे त्रयोदश, त्रयोदश है यानी 13, त्रयोदश है 13। ठीक है, अब देखिए इन 13 में से क्या होता है, देखो इन 13 में जो है ये 5 तो होते हैं रहस्व स्वर। रहस्व मतलब छोटे, रहस्व का मतलब क्या होता है? छोटा यानी लघु। हम लघु भी बोल सकते हैं, लघु यानी छोटे स्वर। ये 5 तो होते हैं छोटे और 8 होते हैं दीर्घ स्वरा यानी दीर्घ यानी बड़े, दीर्घ यानी बड़े। ठीक है, ये लघु यानी छोटे या दीर्घ यानी बड़े। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं बताया तो हम आपको, देखो ए, ई, उ, री और एक होता है री। ये 5 होते हैं छोटे वाले स्वर, यानी इनमें देखो मात्राएं नहीं होती, न तो ए में मात्रा है, न ई में मात्रा है, न उ में मात्रा है, न री में मात्रा है और न ली में मात्रा। ये 5 छोटे स्वर होते हैं यानी रहस्व स्वर। ठीक है, रहस्व स्वर को बोलते हैं छोटे स्वर। और देखिए 8 होते हैं दीर्घ। 8 कौन कौन से दीर्घ? देखिए आ, ऐसे बड़ा आ हो गया, फिर ई है ना, बड़ा वाला ई, फिर उ, ए आ, ई उ। ठीक है, आ ई उ, फिर है ए, ठीक है, फिर आई, फिर है री यानी बड़ा वाला री। ठीक है, जिसमें 2 री लगता है ना, तो आ ई उ ए आई री ओ औ। ठीक है, कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 होते हैं कौन से? दीर्घ स्वर। ठीक है, बड़े स्वर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं? देखो व्यंजन होते हैं 33। संस्कृत में बोलेंगे हम त्रयोत्रिंशत्। क्या बोलेंगे? त्रयोत्रिंशत्। ठीक है, त्रयोत्रिंशत्। देखो 30 को बोलेंगे, दोबारा लिख देता हूँ मैं, समझ में नहीं आया होगा। देखिए त्रिंशत हम बोलते हैं 30 को, त्रिंशत बोलते हैं 30 को। ठीक है, अब इसके त्रय लगा दो या त्रय लगा दो। ठीक है, त्रय, त्रय लगाते ही क्या हो जाएगा? त्रय, त्रय में विसर्ग कर देना। ठीक है, त्रय त्रिंशत यानी 33। ठीक है, तो 33 होते हैं, क्या होते हैं? व्यंजन। देखिए कौन कौन से होते हैं। अब देखो इसमें भी 2 भाग होते हैं 33 में। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? देखो एक तो होता है वर्गीय व्यंजन यानी वर्ग वाले, और एक होता है अवर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो वर्ग वाले तो होते हैं कितने? 25 यानी 25 यानी पंचविंशति। संस्कृत में हम बोलेंगे पंचविंशति। ठीक है, पंचविंशति हम बोलेंगे। ठीक है, पंचविंशति बोलेंगे 25। और अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 8। 8। अब अवर्गीय के भी 2 भेद बना दिए। एक होता है अंतस्थ, ये अंतस्थ नहीं होता है, ये था नहीं है, थ है। ठीक है, अंतस्थ बोलते हैं इसको, अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ है। ठीक है, अंतस्थ होते हैं 4 और उष्माण है यानी उष्म वर्ण होते हैं 4। तो 4 4 8 हो गए। ठीक है, अब इधर बात करते हैं, देखो वर्ग वाले। वर्ग वाले सबको पता है, सबने आपने पढ़े हैं दूसरी क्लास से लेके अब तक। कै खे गै घे, इसको अंग बोलते हैं कि ये होता है अड़ है और ये होता है अंग है। जिसके बिंदु यहाँ लगी होती है उसको अंग बोलते हैं, जिसके नीचे लगी होती है उसको अड़ बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए च छ ज झ ये, फिर ट ठ ड ढ ण, फिर त थ द ध न, और फिर प फ ब भ म। ठीक है, ये सारे वर्ग वाले होते हैं यानी 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25। ठीक है, अब देखिए सब में हलंत है, सब में नीचे डंडी लगी हुई, मैंने बताया था इनको सबको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। जो भी छोटे होते हैं उनको हलंत हम बोलते हैं। ठीक है, हलंत। आई बात समझ में? तो हलंत की डंडी है इसलिए इनको हलंत बोलते हैं। यानी आधे अक्षर है, यानी ये क्या है? ये वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है, इनके टुकड़े अब नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 अंतस्थ कौन से होते हैं, ये दे बताया तो आपको मैं। 4 अंतस्थ कौन से होते हैं देख लीजिए एक बार, इसके बारे में बात करते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? अंतस्थ, इसको आप ऐसे लिखना है, अंतस्थ है। ठीक है, अंतस्थ है, ये अंतस्था नहीं है, थ है। ठीक है, चलो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 4, य, रे, ल और व। ये 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण। ठीक है, ये एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं इनके बारे में क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और उष्म देखो कौन से होते हैं? एक होता है श, तीनों श सब जानते हो, फिर श, फिर श और फिर है। देखो इनके बारे में फिर बात करेंगे। इसको बोलते हैं तालव्य श, इसको बोलते हैं मूर्धन्य, इसको बोलते हैं दंत्य श और है। ठीक है, अब आप सब क्या बोलते हैं? ये सलजम वाला श, ये षटकोण वाला, ये सपेरा वाला, है ना। तो ये अब इस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है, इनको वास्तव में क्या बोलते हैं ये बाद में बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए लास्ट में है अयोगवाह है 2, यानी अयोगवाह है कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है अनुस्वार
और दूसरा होता है विसर्ग। ठीक है, अब देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए आपने लिखा संस्कार, ठीक है, संस्कार, ये हमने लिखा, संस्कृत लिख दिया, तो ये जो बिंदु ऊपर आती है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। जैसे हमने किसी का नाम मान लो संगम है, तो संगम लिख दिया है ना, तो संगम के ऊपर जो बिंदु आएगी उसको क्या बोलते हैं हम, अनुस्वार। ठीक है, आया समझ में बात। और देखिए विसर्ग किसे कहते हैं, ये देखिए जो दो बिंदु लगी लास्ट में, जैसे हम लिखते हैं राम, और राम के आगे दो बिंदु लगा देते हैं राम है, राम है, ये जो है इसको हम बोलते हैं विसर्ग, इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखना है। तो देखिए आज के वीडियो में सबको समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि समझ में आए। ठीक है, अब देखिए दोबारा बता देता हूँ एक बार, देखो वर्णा बहुवचन है। ठीक है, वर्ण कितने होते हैं संस्कृत में, 48 होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। 48 को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, 3 भाग कौन कौन से बता दिया मैंने। एक तो होता है स्वर, 3 भाग कौन कौन से, एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, यानी स्वर, व्यंजन और अयोगवा है। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, स्वर 13 होते हैं, 13 में से 5 तो होते हैं छोटे स्वर, ह्रस्व, और 8 होते हैं दीर्घ स्वर यानी बड़े। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, है ना। ठीक है, इनमें से 25 तो होते हैं वर्गीय वाले, जो वर्ग वाले। ठीक है, क कैसे लेकर अंग तक, जैसे यहाँ तक, और तैसे अण तक, तैसे न तक, और पैसे मैं तक, यानी 25, ये सारे 25 हो जाते हैं वर्ग वाले व्यंजन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 8 होते हैं अवर्गीय, जिसमें से 4 तो होते हैं अंतस्थ और 4 होते हैं कौन से, उष्म, 4 होते हैं उष्म। ठीक है, ये बता दिया कौन कौन से होते हैं। अयोगवा पढ़े 2 हमने, अयोगवा है 2 हमने पढ़े हैं। ठीक है, एक तो होता है अनुस्वार, अनुस्वार बता दिया मैंने, जो बिंदु होती है, कहीं भी जो बिंदु लगी होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं ऊपर, है ना। और विसर्ग जो होता है वो लास्ट में लगा होता है। ठीक है, देखिए ध्यान रखना अनुस्वार कहाँ लगता है। देखिए ये जो लिखा से, तो से में क्या मिला सबको पता है, से प्लस ए, तो बिंदु कहाँ लगती है, ए के ऊपर, यानी संगम, ये मिलने पे से के ऊपर ही लगेगी। मैं कई बार देखता हूँ कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए संगम लिखते हैं, मान लीजिए संगम लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे बिंदु लगाते हैं ग के और से के बीच में, ग और से के बीच में लगा देते हैं, वो गलत है। या ग के ऊपर लगाते तो भी गलत है, तो सही कहाँ होती है, से के ऊपर, संगम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी शब्द जैसे मान लो आपने लिखा घंटी, तो घ के ऊपर बिंदु लगती है घंटी, है ना, घंटी के ट के ऊपर बिंदु लगती है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, और आप सब आराम से पढ़िए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो बच्चे प्रथम बार जुड़े हैं, जो विद्यार्थी और जो मित्रगण, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।